वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समय और शब्द दोनों का प्रयोग लापरवाही से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोबारा न आते हैं ना ही मौका देते हैं। देश विदेश में उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और अनंत चतुर्दशी के इस विशेष एपिसोड में। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के तौर पे मनाया जाता है और इसी दिन गणेश महोत्सव का समापन होता है और घर में विराजे गणपति को धूमधाम से विदाई देकर के विसर्जन कर दिया जाता है। और गणपति के विसर्जन के कारण तमाम लोग ये दिन गणपति के पूजन का दिन समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह पावन पर्व श्री हरि की पूजा का है। और इस वर्ष यह पर्व 17 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन नारायण के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन नारायण की विधि विधान से पूजा और उनका व्रत सभी तरह के संकट से मुक्ति दिलाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत से अक्षय पुण्य यानी कि कभी खत्म ना होने वाला पुण्य इसकी प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है द्वापर युग में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, वन में भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी। इसके बाद ही उन पर से संकट के बादल छटने शुरू हो गए थे और उन्होंने कौरवों का अंत कर अपने सारे अधिकार वापस प्राप्त कर लिए। अब अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी पुकारा जाता है। यहां पे अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी भुजा पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये धागा जो है ये रेशम या सूती का हो सकता है और इस पर 14 गांठें बांधी जाती हैं। माना जाता है कि जो भी श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा कर ले उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से भगवान प्रसन्न होकर के भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं। अनंत चतुर्दशी पर विष्णु पूजा का शुभ मुहूर्त 17 सितंबर 2024 मंगलवार को सुबह के 6:30 से शाम के 6:50 तक है। अब इसी दिन जो लोग गणपति स्थापना करते हैं उनके लिए गणपति प्रतिमा का विसर्जन करना भी जरूरी है और ऐसे में मुहूर्त आपको बताने जा रहा हूं। यह ध्यान से सुनिएगा कि चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 16 सितंबर को हो रही है सोमवार के दिन 3:10 दोपहर से, जिसका समापन 17 सितंबर मंगलवार को 11:44 सुबह पर होगा। तो ऐसे में जो विसर्जन का मुहूर्त है वो 17 सितंबर को है। सुबह के सबसे पहला मुहूर्त जो आपको मिलेगा वो सुबह का मिलेगा 8:38 से 13:13 यानी कि 1:13 तक, जिसमें चर शुभ और अमृत का चौघड़िया आ जाएगा। फिर अपराह्न काल जिसे हम दोपहर कहते हैं वहां पे मुहूर्त आपको मिलेगा 2:44 से 3:16 तक। फिर शाम का समय जो कि 7:16 से 8:44 तक है और अंत में रात्रि का मुहूर्त आपको मिलेगा 10:13 से 2:38। अब यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा 2:38 जो रात्रि मुहूर्त मिल रहा है वहां पे 18 तारीख कैलेंडर में लग जाएगी। जब हम अपने पंचांग अनुसार देखते हैं तो ये 17 की रात्रि ही पुकारी जाती है, पर कैलेंडर अनुसार 18 तारीख आपके लग जाती है। अब यहां पर अनंत चतुर्दशी का मुहूर्त जो है इसका महत्व क्या है? कहा जाता है कि पौराणिक कथाएं ये बताती हैं हमें अनंत चतुर्दशी के त्योहार की जड़ें महाकाव्य महाभारत से जुड़ी हैं। भगवान ने 14 लोक यानी कि ताल, अटल, प्राण, सूतल, तलातल, रसताल, पाताल, भी, भुव, जन, तप, सत्य, मह की रचना की। इनका पालन करना और उनकी रक्षा करने के लिए 14 विभिन्न अवतारों के रूप में इस नश्वर संसार में आए, जिसने उन्हें अनंत होने का नाम दिया। वे जानते थे कि उन्होंने अपने लोग और अपनी कृतियों को बचाया है, जिसके लिए इन अवतारों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई और इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन का बहुत ज्यादा महत्व बन जाता है, क्योंकि स्वयं सृष्टि के स्वामी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनके सर्वोत्तम आशीर्वाद से धन धान्य आपको प्राप्त हो सकता है। अब इस दिन किए जाने वाले व्रत जो हैं उसका भी विशेष महत्व बताया जाता है। ये सब उसे प्रसन्न करने और आपको आनंद और संतोष से भरा एक अनंत जीवन प्रदान करने के लिए है। यह भी माना जाता है कि इस दिन उपवास के साथ साथ में कोई भी व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अगर पाठ कर ले तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और भगवान से जो चाहता है उसे वो वर प्राप्त हो जाता है। अब यहां पर पूजा विधि जो है वो आपको बतलाने जा रहा हूं। अग्नि पुराण में व्रत का महत्व तो बताया गया है। यह दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की याद दिलाता है, तो ऐसे में पूजा विधि जो है उसका यहां पर पूरी तरीके से पालन करना बहुत जरूरी है।
स्नान के बाद में आपको धनुष लेकर पूजन वेदी पर कलश रखना है। इसमें कुश से बनाया अष्टदल कमल फूलदान पर स्थापित करना है। अगर संभव हो सके तो भगवान विष्णु की तस्वीर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में सिंदूर, केसर, हल्दी इनमें डुबा करके 14 गांठों वाला धागा जो है वो तैयार करेंगे और इस धागे को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हम रख देंगे, या अगर आप फ्रेम रखे हैं, फोटो रखे हैं तो उसके सामने रख देंगे। अब पूजन विधि से सूत और भगवान की मूर्ति की पूजा करेंगे। इसके बाद में पुरुषों को ये अनंत सूत्र जो है, ये धागा जो है जिसमें 14 गांठें हैं, इसको लेफ्ट हैंड में यानी कि बाई भुजा पर बांधा जाता है। तो वहीं महिलाओं के लिए राइट हैंड यानी कि दाहिने भुजा पर बांधा जाता है। और इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करा करके अपने पूरे परिवार के साथ आप प्रसाद ग्रहण करते हैं और पूजा अपनी संपन्न करते हैं। आशा करता हूं कि आप में से जो महिलाएं, जो पुरुष इस समय में अनंत चतुर्दशी का व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, आपके लिए अनंत स्वरूप विष्णु जी का अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हमेशा की तरह आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता आऊंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। तो वहीं जो भी मेरे यहाँ पे दर्शक मुंबई से देख रहे हैं, आप सभी को एक ही चीज कहूंगा, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। जय श्री राम एवं जय हिंद।